अवैध कब्जे को लेकर तमाम तरीके के आपने मामले देखे होंगे और सुने होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के मेरठ से जो मामला सामने आया है वो आपको हैरान कर देगा और ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि जब पुलिस प्रशासन की जमीन ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता से क्या ही उम्मीद की जाएगी। इसके साथ ही आपको ये भी यहाँ पर बताएंगे कि कैसे इसका खुलासा हुआ। देखिए, मेरठ से ये जो खबर सामने आई है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्थानीय प्रशासनिक कार्रवाई नहीं है, बल्कि एक ऐसे विवाद को भी छूती है जो जमीन, कानून, प्रशासन और सामाजिक संवेदनाओं के बीच में लंबे वक्त से उलझा हुआ है। मामला मेरठ के खरखौदा इलाके का बताया जा रहा है, जहां पर पुलिस स्टेशन की जमीन पर बने एक ढांचे को जो कथित तौर पर मस्जिद बताई जा रही है, उसको लेकर अब प्रशासन ने बेहद ही सख्त रुख अपनाया है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक ये पूरा विवाद उस जमीन से जुड़ा हुआ है जो पुलिस विभाग की बताई जा रही है। इस जमीन पर सालों से एक मस्जिद मौजूद है, जिसे लेकर अब प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि ये निर्माण सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे की श्रेणी में आता है। यानी पुलिस थाने की जमीन पर अवैध रूप से कथित तौर पर जो मस्जिद थी वो सालों साल से बनी हुई थी, जिसका खुलासा अब हुआ है। आपको बता दें कि इसी आधार पर मेरठ पुलिस और प्रशासन ने संबंधित पक्षों को 7 दिन का नोटिस भी जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि तय समय के भीतर इस ढांचे को हटा लिया जाए। मेरठ के खरखौदा क्षेत्र में सामने आया ये मामला अब धीरे धीरे प्रशासनिक कार्रवाई से आगे बढ़कर कानूनी और सामाजिक बहस का विषय बनता हुआ नजर आ रहा है। स्थानीय स्तर पर इस नोटिस के बाद हलचल तेज हो गई है और इलाके में सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है, ताकि किसी भी तरह की स्थिति को नियंत्रण से बाहर जाने से रोका जा सके। खरखौदा में स्थित पुलिस स्टेशन परिसर की इस जमीन को लेकर प्रशासन का दावा है कि ये जमीन पुलिस विभाग के रिकॉर्ड में दर्ज है और इस पर किसी भी तरीके का निजी या धार्मिक निर्माण नियमों के खिलाफ है। इसी आधार पर अब अधिकारियों ने साफ किया है कि तय समय सीमा के भीतर कार्रवाई नहीं होने पर प्रशासन खुद आगे की कानूनी प्रक्रिया अपनाएगा। सरकारी जमीन पर बने ढांचे को हटाने का 7 दिन का नोटिस। अब इस पूरे मामले को समझने के लिए थोड़ा सा आपको पीछे लेकर के चलते हैं, क्योंकि कई बार पहले भी ऐसे मामले सामने आते रहे हैं जहां सरकारी जमीनों पर लंबे समय तक बिना औपचारिक इजाजत के निर्माण हो जाते हैं। समय के साथ ये निर्माण स्थायी रूप ले लेते हैं और फिर उन्हें हटाना प्रशासन के लिए एक संवेदनशील और काफी मुश्किल भरी प्रक्रिया बन जाती है। इसी तरह के मामलों में अक्सर प्रशासन को कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेजों की जांच और स्थानीय स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने की चुनौती का सामना करना पड़ता है। मेरठ का ये मामला अब उसी श्रेणी में आता हुआ नजर आ रहा है, जहां एक तरफ कानून का पालन सुनिश्चित करना है तो वहीं दूसरी तरफ सामाजिक संतुलन बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। स्थानीय प्रशासन की तरफ से जारी नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि ये कार्रवाई किसी भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं की जा रही है, बल्कि ये पूरी तरह से सरकारी जमीन के संरक्षण और नियमों के पालन से जुड़ा मामला है। अधिकारियों का कहना है कि कानून सभी के लिए बराबर है और सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश में इस तरह के मामलों पर प्रशासन अक्सर सख्ती दिखाता रहा है, खास करके तब जब मामला पुलिस या सरकारी विभाग की जमीन से जुड़ा हो। इस केस में भी अब प्रशासन ने साफ संकेत दे दिए हैं कि समय सीमा खत्म होने के बाद कार्रवाई में कोई ढिलाई नहीं बरती जाएगी। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि आगे क्या होगा। अगर 7 दिन की समय सीमा के भीतर ढांचे को नहीं हटाया जाता है तो प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करेगा? तो देखिए, सीधा प्रशासन ने बोल दिया है कि हम फिर कानूनी कार्रवाई करेंगे और खुद उस ढांचे को गिराया जाएगा। बुलडोजर कार्रवाई होगी या फिर कोई दूसरा कानूनी उपाय अपनाया जा सकता है। हालांकि इस तरह की कार्रवाई से पहले आमतौर पर एक और मौका दिया जाता है ताकि संबंधित पक्ष खुद से समाधान निकाल सके। वहीं स्थानीय लोगों के बीच में इस नोटिस को लेकर मिली जुली प्रतिक्रियाएं भी देखने को मिल रही हैं। कुछ लोग इसे कानून व्यवस्था का जरूरी कदम बता रहे हैं तो कुछ इसे संवेदनशील मुद्दा मानते हुए शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। प्रशासन भी लगातार ये सुनिश्चित करने में जुटा है कि किसी भी तरह की अफवाह या तनाव की स्थिति न बने। ये मामला इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ एक निर्माण हटाने का नहीं, बल्कि सरकारी संपत्ति, कानून के पालन और सामाजिक संतुलन के बीच में संतुलन साधने का उदाहरण भी बन सकता है।
अब आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि संबंधित पक्ष इस नोटिस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं और प्रशासन आगे क्या कदम उठाता है। फिलहाल स्थिति यह है कि नोटिस जारी कर दिया गया है, 7 दिन का समय दिया गया है और निगाहें अब अगले फैसले पर टिकी हैं। ये मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा सुर्खियां बटोर सकता है, क्योंकि इसमें कानून, प्रशासन और सामाजिक संवेदनशीलता तीनों पहलू एक साथ जुड़े हुए हैं। वैसे आपको क्या लगता है कि 7 दिनों के अल्टीमेटम के क्या ये जो पूरा अवैध ढांचा है उसको हटा लिया जाएगा? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही।